आज मालती चौहान का जो अंतिम उसका कार्यक्रम होता है, जो अंतिम विदाई होती है, वो विदाई हो रही है। कल किस प्रकार से घटना घटी आपको पूरा अपडेट दिया गया। कल से ही हम लोग काफ़ी दुखी हैं। खाने के बाद एक भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। इस प्रकार से हम लोग लगे हुए थे कि ये मामला सुलझ जाए, लेकिन सुलझने की जगह ये गलत कदम जो है पूरी तरीके से सब कुछ चौपट कर दिया। किस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, हम लोग का पूरा प्रयास हुआ था शुरू से लेकर लास्ट तक कि दोनों परिवार मिल जाएं, विष्णु मालती एक साथ रहें, अर्जुन और उसकी पत्नी दीपमाला एक साथ रहें। लगातार 15-20 दिन से आप कैमरा ऑन कैमरा सारा कुछ हम लोग कर रहे थे, लेकिन किस प्रकार से एक साजिश जो अब तक दिखाई हम लोग दे रहा है, एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। जिस प्रकार से सुलह समझौता गोपनीय हुआ, उसको साझा नहीं किया गया। उसके बाद मालती को, मालती के पिता को, उसके भाई को मीडिया से दूरी बनवाया गया कि क्यों ये किया गया। और सबसे बड़ा सवाल जो मालती का अंतिम वीडियो अपलोड होता वो खड़ा करता है कि जब वो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मालती कह रही है कि आज हमारे पापा हमको मायके से अपने ससुराल ले जा रहे हैं, ससुराल। जबकि कल हम लोगों को पता चला कि वो तो ससुराल 20 नवंबर को ही आ गई थी, लेकिन उसको क्यों इस प्रकार किया गया कि वो जो है उस समय आई थी कि वो जो है 22 नवंबर को 2 दिन बाद वो भी मालती यहाँ का अपने ससुराल का वीडियो बनाती है और वो कहती है कि ससुराल का नहीं है, वो दूसरे जगह का है, उसके मायके का है, उसके पापा लेके आते हैं। लेकिन पापा नहीं लाते हैं, वो अपने स्वयं आती है। और उसके बाद उससे किस प्रकार कहा जाता है कि अगर हमारे साथ कोई कुछ भी करे, कोई भी घटना हो, तो उसकी किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसकी सारी जिम्मेदारी जो है, चाहे विष्णु मारे गरियाए कुछ भी करे, उसके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से अपना किया गया, तो वो साजिश को जो है बढ़ावा देना था, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। अब आपको बता दूं कि हम इस समय बिड़हर घाट से हैं, जहां मालती का जो अंतिम कार्यक्रम होता वो चल रहा है। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें देखने से काफी लोग विचलित हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मालती ने शोहरत हासिल किया था, मालती और विष्णुराज, विष्णुराज की पहचान मालती चौहान की वजह से हुई थी। लेकिन आज उसी मालती चौहान बहुत कम उम्र में यहाँ से चली गई, और उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उसका पति ही है। उसका पति जो जाके शादी करवा देता, अपने स्वयं जाके शादी करवाता, उसके बाद जाके सुलह करता है, घर में लाता है, मीडिया में नहीं आने देता है कि मीडिया पे नहीं, आखिर क्या कारण था। खुलासा हम लोग जबरदस्ती करते हैं किसी प्रकार से, इसका सुलह हुआ तब जाके मीडिया में आता, मीडिया में पूछा जाता है कि बच्चे को लाए तो मालती को क्यों नहीं लाए, उसका जवाब आता है मालती भाड़ में जाए। जबकि उसी रात को वो मालती को लाता है, लेकिन किसी मीडिया को पता नहीं चलता। हम लोग भी खोजते हैं कि मालती कहाँ गई। मालती से मेरी बात भी एक दिन पहले हुई थी, उसको जो कि बताया गया था किसी से नहीं बात करना, तो वो भी अपना जो है किसके दबाव में, पति के दबाव में, वो बताती कि हम मायके नहीं है, हम आए हुए हैं अपनी बड़ी दीदी की यहाँ बस्ती। हमने कहा ठीक है, 1 मिनट के लिए मिल लो, तुम्हारा हाल चाल लेना है, बात नहीं करना, मीडिया से नहीं बात करना, सिर्फ तुम्हारा हाल चाल लेना है। चूंकि हम लोग जुड़े हुए थे, अपना दुख दर्द हम लोग को बताती थी, तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसके साथ कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन वो मुझसे भी झूठ बोलती, कहती नहीं हम बड़ी दीदी के यहाँ है, बस्ती आए हुए हैं, हम ठीक है, कोई वो नहीं है। फिर हम लोग शाम को वीडियो देखते हैं उसका। लेकिन कल जब विष्णु के पास हम लोग जाते हैं, विष्णु से बात करते हैं, विष्णु बताता है कि जो है रात में अर्जुन से जो उसकी कहानी थी, अर्जुन से उसका वही कहानी पूरा बयां करता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही फोरेंसिक टीम आ जाती है, जिससे पूरी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। और किस प्रकार से घटना घटित हुई है, जो समाज में एक शर्मसार करने वाली घटना है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में कहीं भी स्वीकार नहीं है। जो जिस प्रकार की घटना घटी है, इसमें हम मीडिया के साथ साथ एक जो है जनता में ही है। और सबसे जो सवाल है
कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो 3 नाम हैं वो सबसे अधिक दोषी हैं। अगर राधिका जो है विष्णु के जीवन में नहीं आती तो शायद मालती के जीवन में अर्जुन नहीं आता। अर्जुन जो विलन बना विष्णु और मालती के बीच में, उसको सजा मिले और राधिका सजा मिले, और साथ साथ में जो अगर विष्णु है तो उसको भी सजा मिले। इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो समाज में एक संदेश दे कि जो भी कोई कितना भी बड़ा पावरफुल हो, कितना भी बड़ा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून के हिसाब से उसे सजा मिलनी चाहिए। इसमें क्या अपडेट आता है, सारा अपडेट आपको मिलेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।